नाजरीन, आप देख रहे हैं शहाब टीवी। मैं आपका दोस्त अब्दुल हमीद साहिल। अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार हुए आज दूसरा दिन है। उन्होंने बहुत चीखा चिल्लाया, बहुत मीडिया के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की। पुलिस वैन में से चिल्लाने की कोशिश की कि मुझे मारा है, पुलिस ने बहुत मारा है। बहरहाल आज दूसरा दिन है। रात भर जो खबरें आई हैं कि पूरी रात उन्होंने पुलिस लोगों में रोते हुए गुजारी है और आज बाकायदा उन्हें 14 दिन के अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। अर्नब गोस्वामी की इस गिरफ्तारी के बाद ये लड़ाई जो है वो अब महाराष्ट्र सरकार और अर्नब गोस्वामी के बीच न रहकर केंद्र सरकार तक पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार मुकम्मल तरीके से अर्नब गोस्वामी की सपोर्ट में खड़ी नज़र आ रही है। केंद्र के जो मंत्री हैं, वज़ीर हैं, उन्होंने भी कल एक ट्वीट किया था और उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार जिस तरह देश में इमरजेंसी के लिए जिम्मेदार थी, उसी तरह अब लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उससे तोड़ने की कोशिश कर रही है। सहाफ़त यानी पत्रकारों का जो हक़ है उसको छीना जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये बातें की थी प्रकाश जावड़ेकर ने, जो केंद्र में मंत्री हैं। उनके बाद बॉलीवुड की एक अदाकारा जो पीछे बहुत चर्चा में थी, जिन्हें लेकर अर्नब ने बहुत सारी बातें की थी, जिनकी बड़ी हिमायत की थी, जी हाँ, मेरी मुराद कंगना रनौत से, उन्होंने भी इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार पर हल्ला बोला है। लेकिन इन सब के जवाब में जो शिवसेना के सांसद हैं, जो जिनके बीच बड़ी नोकझोंक चलती रही थी कंगना रनौत को लेकर और कंगना रनौत वाले मामले में, और उस वक्त अर्नब गोस्वामी भी काफ़ी हद तक इनसे नाराज़ नजर आए थे और बहुत सारी बातें हुई थी अर्नब गोस्वामी और संजय राउत के बीच में। तो संजय राउत ने भी आज अपना एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये लोकतंत्र है, लोगों को हक़ है, वो चाहे सत्य के साथ खड़े रहें चाहे असत्य के साथ खड़े रहें, हम हक़ के साथ खड़े हैं, सत्य के साथ खड़े हैं। अब वो चूँकि यहाँ पर ये आज़ादी लोगों को हासिल है कि वो कहीं भी खड़े हो सकते हैं, तो जिनकी मर्ज़ी है वो असत्य के साथ खड़े रहें। उन्होंने बहुत खुलकर बात की है और उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की ज़मीन है, ये डॉक्टर अम्बेडकर की ज़मीन है, संविधान यहीं से लिखा गया है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। देखें ये वीडियो। देखिए, भाजपा विरोध कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति जेल गया है और वो 3 से 6 या 3 से 7 जैसा गुनाह है और वो व्यक्ति, उनको लगता है कि भाजपा का कार्यकर्ता है, भाजपा का लाउड स्पीकर है और या और किसी पार्टी का, तो उस पार्टी का वो राष्ट्रीय कार्यक्रम हो सकता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन विरोध करने से पहले मैं इतना ही कहूँगा, केंद्र के सभी हमारे जो कैबिनेट के सदस्य हैं या महाराष्ट्र के बीजेपी के वरिष्ठ नेतागण हैं, कि आप एक बार जाकर जो नाइक फैमिली है, विधवा है, उनकी बेटी है, उनसे समझ लीजिए कि उन पर क्या आप बीती गुजरी थी, किस हालात से वो 2 साल में गुजरे हैं। कल उस महिला का जो निवेदन मैं सुन रहा था, वो सुनने के बाद कठोर हृदय का व्यक्ति भी उसके आँख में आंसू आ सकते हैं। लेकिन आप उस महिला के खिलाफ आंदोलन करने जा रहे हो, उसको ही गुनहगार ठहराने की कोशिश आप कर रहे हो। ये मानवता के लिए, इस देश के संस्कार, इस देश की संस्कृति, इस देश की परंपरा को छेद देने वाला आपका काम है। हर विषय में राजनीति नहीं आनी चाहिए। सुसाइड नोट में किसी व्यक्ति का नाम लिखा है तो मुझे लगता है पुलिस अपना काम करती है। सुशांत सिंह केस में ना सुसाइड नोट थी, ना किसी का नाम था, फिर भी आपने ऐसे लोगों को धर दबोचा और जेल में डाल दिया। लेकिन ये मामले में आपकी भूमिका अलग दिखती है मुझे। तो आप आंदोलन करो, कोई ज़रूरत नहीं, देश की जनता देख रही है न्याय क्या होता है। सर, इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं कि केंद्र से लेके अभिनेत्री कंगना रनावत तक हर किसी ने जो है वो विरोध ये राज्य सरकार के ऊपर किया है। देखिए, लोकतंत्र है, आप गलत के साथ खड़े रहने का भी आपको अधिकार है लोकतंत्र में। हम सच के साथ, महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई पुलिस, ये कोई कठपुतलिया का खेल नहीं खेल रही, स्वतंत्र है। मुंबई की पुलिस जांच करने के लिए, राज्य की पुलिस जांच करने के लिए स्वतंत्र है और अपने हिसाब से वो जांच करे। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होगा और सत्य का पराभव नहीं होगा इस महाराष्ट्र में।
ये छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर अंबेडकर की भूमि है। इतने में उसने अपने वीडियो में नाइक फैमिली का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि नाइक फैमिली जिनका जो सारा मामला जहाँ से शुरू होता है 2.5 साल पहले कि किस तरह 5 करोड़ रुपया बाकी था और इन्होंने अर्नब गोस्वामी ने उन्हें देने में आनाकानी की, यहाँ तक टॉर्चर किया कि वो बेचारे जो थे उन्होंने खुद भी सुसाइड किया और उनकी माँ ने भी खुदकुशी कर ली थी। उनकी बीवी का दर्द छलका और उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने बताया सारी चीज़ों को बड़ी विस्तार से, बहुत ही तफसील से उन्होंने बताया है कि क्या क्या उनके साथ गुजरा, उनकी फैमिली के साथ गुजरा। ये वीडियो में हम आपके लिए शेयर कर रहे हैं कि देखें और फिर फैसला करें कि अर्नब की गिरफ्तारी में महाराष्ट्र पुलिस की सताइश करनी चाहिए, हुकूमत महाराष्ट्र की सताइश करनी चाहिए कि नहीं। यह जो भी मामला हुआ था ये फैसला आवाम पर छोड़ा जाता है कि जो अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है वो हक बजानिब है कि नहीं। पहले देखें ये वीडियो कि नाइक फैमिली, नाइक साहब जिन्होंने खुदकुशी की थी, उनकी बीवी क्या कह रही हैं। अन्वय मधुकर नाइक की पत्नी और कुमुद मधुकर नाइक की बहू, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज 5 मई का दिन मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण लगता है। 2 साल पहले यही दिन मेरे सास और मेरे पति ने अलीबाग के फार्म हाउस पे आत्महत्या की। आत्महत्या के पास जो चिट्ठी लिखी हुई थी, जो सुसाइड नोट छुड़ी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था कि मेरे मृत्यु को अर्नब गोस्वामी कारणीभूत है, और ये सच है। अर्नब गोस्वामी का जो रिपब्लिक टीवी बना हुआ है वो मेरी पति की लाश आखिरी निर्मित थी। वहाँ 100 से भी ज्यादा लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे और रिपब्लिक टीवी वो स्टूडियो बनने के बाद लगातार 1 बरस तक मेरे पति, मैं खुद भी और मेरी कॉन्कॉर्ड डिजाइन्स की टीम उनसे पैसे के लिए भीख मांगते रहे। वक्त पे पैसा न देने की वजह से मेरे पति और मेरे सास को जान गंवानी पड़ी। मैं आज सुरेश वराड़े जी और अनिल पारस्कर जी ने, जिन्होंने लाख मिन्नती करने के बाद जो मेरी एफआईआर लॉन्च करवाई, उसका क्या हुआ 2 साल बाद, मैं पूछना चाहती हूँ। मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं जो भारतवासियों को और सारे दुनिया भर के लोगों को एक इंसानियत के नाते रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, विनंती करना चाहती हूँ कि मेरे और मेरे बेटी के साथ खड़े रहो। हमें न्याय मिलने में मदद करिए। और अगर मुझे और मेरी बेटी को आज कुछ हो जाता है तो उसके लिए सिर्फ अर्नब गोस्वामी जी ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे। मैं अर्नब जी से पूछना चाहती हूँ और सारे लोगों से पूछना चाहती हूँ, सुरेश वराड़े जी, अनिल पारस्कर जी से भी पूछना चाहती हूँ कि यही घटना अगर आपके घर में घटी हुई होती तो ये एफआईआर ऐसे ही कचरे के डिब्बे में जाती थी क्या? मैं माननीय मंत्री महोदय और प्राइम मिनिस्टर जी से और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मेरे केस में न्याय दिलवाइए, हमारे साथ खड़े रहिए। अर्नब की गिरफ्तारी पर बिहार के, चूंकि वहाँ चुनाव चल रहा है, वहाँ के लोगों का क्या कहना है, ये वीडियो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। देखिए कि उन्होंने किस तरह से खुशी का इजहार किया है। उन्होंने खुशी जाहिर की है अर्नब की गिरफ्तारी पर और बहुत बेबाकी से वो लोग बोल रहे हैं अर्नब के खिलाफ। उनके नज़दीक एक ही पैमाना है, जो देश हित की बात करेगा, जो हक की बात करेगा, जो सच्चाई की बात करेगा, वही सही मानों में पत्रकारिता होती है और पत्रकार होता है। लेकिन अर्नब के लिए क्या बोल रहे हैं ये लोग, ये भी आप ध्यान से देखें और सुने। पत्रकार की गिरफ्तारी पे इस तरह की खुशी, आज खुशी का माहौल, होली मनाया जा रहा है, दिवाली भी मनाई जाएगी। 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार जो भाजपा सांसद बीपीएल के मालिक राजीव शेखर का पार्टनर है, जो मामूली सा एंकरिंग करता था, ये भांड की तरह पहले के राजा महाराजा भांड रखते थे, और भाजपा आईटी सेल के ये 2 करोड़ी के लुच्चा लफंगा दलाल, ये भरवे पत्रकार जिस तरीके से 24 घंटा बैठकर देश को गर्त में ढकेलने का काम करते हैं, देश जलाने का काम करता है। आज वाकई खुशी का दिन है। हम मुंबई पुलिस के सभी साथियों को बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज दिल को सुकून मिली है, दिल को ठंडक मिला है। निंदा करने का समय था, एक पत्रकार की गिरफ्तारी होती है। काहे का भैया निंदा? आप मीडिया की आड़ में डकैती कीजिएगा, गैंगस्टर की भूमिका निभाइएगा, देश जलाइएगा और देश चुप रहेगा? धरने को दिया बंदूक हो गए हवलदार। आप 24 घंटा बैठ के कंगना का छज्जा टूटता है तो आपको सर में दर्द होता है? अच्छा, पुलवामा घटना में हमारे वीर सपूत शहीद होते हैं तो आप काहे ने डिबेट चलाते हैं कि वो कार किसकी है? बिहार में जब बाढ़ समस्या की बात होती है तो क्यों नहीं दिखाते हैं? जब मुंगेर में प्रतिमा माँ दुर्गा के श्रद्धालु जब माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं
तो जनता दल यूनाइटेड अगर कोई चैनल सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए लगातार मांग करता है, इसमें गलत क्या है फिर? वो गलत नहीं है कि पुलवामा की घटना का जिक्र नहीं किया जाता है? शर्म नहीं आती आप जैसे पत्रकारों को? अरे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों को जंग खा गया है, दीमक खा गई है, वो अपना स्तर बेच दिया है। जिस तरीके से तवायफ चंद सिक्कों के लिए मुजरा गाती है, वैसे देश के दलाल मीडिया के अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार मुजरा गा रहे होते हैं हाथ पर हाथ रखकर, और देश की जनता चुप रहेगी इन बेशर्म जालिम दरिंदों को। उस समय अर्नब गोस्वामी कहाँ था जब भाजपा का तमाम नेता आज रिपब्लिक भारत पर अपना बयान दे रहा है, जब देश का मजदूर सड़कों पर पैदल चल रहा था 55 डिग्री धूप में भूखे प्यासे, दरभंगा की बेटी साइकिल चलाकर घर आ रही थी, वो बिहार का बेटा पुणे से अपनी बीमार माँ को लेके आ रहा था, एम्बुलेंस की कमी के कारण बच्चों का मौत हो जाती है, उस पर डिबेट क्यों नहीं होता? कहाँ गए? आज रविशंकर प्रसाद भी ऐसा चीख चिल्ला रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। अरे रविशंकर जी, आपसे तो अपना मंत्रालय नहीं संभल रहा है। पूरा अंग्रेजी कैलेंडर 30 दिन का होता है, आपने तो अपने मंत्रालय में 28 दिन का कैलेंडर बनवा दिया है। लेकिन पूरा देश उस आर भारत के साथ है। मनोज तिवारी कह रहे कि देश इनके साथ है। ये देश नहीं है, ये हम लोग पाकिस्तान से आए हैं। अरे कम से कम बेशर्मी का ओहदा छोड़िए, देश की भाजपा की दलाली करना छोड़िए, इतना भी मुजरा मत गाइए भैया। घाघरा चोली पहन लीजिए, नाचिए, कटोरा लेके भीख मांगिए, शर्म कीजिए। आप पत्रकारों को ऐसी उसको देखने के बाद जो कंक्लूजन निकलता है, जो खुलासा सामने आता है, वो साफ साफ यही नज़र आता है कि अर्नब गोस्वामी एक तरह से जहनी दिवालियापन का शिकार हो चुके हैं। चूँकि गोदी मीडिया में उनका शुमार होता है और उनको ये लगता था कि केंद्र सरकार उनके पीछे खड़ी हुई है, उन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो जब चाहे जिसकी चाहे बेइज्जती कर सकते हैं, जिसकी चाहे इज्जत उछाल सकते हैं, अपने चैनल पर अपने चैनल के दबाव डालकर अपने चैनल के नाम पर लोगों को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो कानून को अपनी जेब में समझते थे। लेकिन आज उन्हें सलाखों के पीछे जाकर इस बात का एहसास हो रहा होगा कि कानून के डंडा जब चलता है, कानून का डंडा, तो उसमें आवाज़ नहीं होती। जिस तरह खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, उसी तरह कानून के डंडे में भी आवाज़ नहीं होती। लेकिन जब उसकी चोट लगती है तो जिसको लगती है उसकी आवाज़ बहुत ज़ोरों से निकलती है। अब ये दर्द उन्हें काफ़ी दिनों तक महसूस होगा। और इसके बाद जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि ये तो अभी अर्नब गोस्वामी का नंबर था, इसके बाद वो लोग जो अपने चैनलों पर जो गोदी मीडिया का जो दूसरे जो मेंबर्स हैं, जो रुकन हैं, उनका नंबर भी आने वाला है। उनके भी होश उड़े हुए हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन तक अभी कानून के हाथ पहुँचना बाकी है। क्योंकि लोगों का ये मानना है, हमने जिन से बात की है, उनका एक ही ये कहना है कि इस तरह के पत्रकार जो देश को दो तबकों में, दो वर्ग में बांट रहे हैं, नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पैदा कर रहे हैं, जो देश हित की बात ना करते हुए सिर्फ जो उनके आका हैं उनकी चापलूसी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल अर्नब गोस्वामी इस वक्त जेल के पीछे हैं, उनकी खूब खातिरदारी हो रही है, महाराष्ट्र सरकार के ज़रिए उनकी खूब खातिर चल रही है। आगे क्या होगा देखते रहें हमारा चैनल।